बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन साहब का जो बयान अभी उन्होंने ब्रॉड पे किया और अपने बारे में अपने साथ होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं उसके ऊपर हंसी उड़ाने वालों को जो है उन्होंने ज़रा गैरत दिलाई और आज वो जिसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। मतलब ये कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करके जिस तरीके से हम पूरे पाकिस्तानियों ने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो है वो उसका हिस्सा हम लोग बने रहे, चाहे खामोशी इख्तियार करके या किसी की हरकतें जो है वो उसके ऊपर थोप के, क्योंकि हमने बचपन से यही देखा कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लंदन में है। ठीक है, एक दौर था जब 92 में वो यहाँ थे आखिरी और उसके बाद चले गए थे। तो उसके बाद से जो माहौल हुआ है, जो हालात हुए हैं, उसमें ऑपरेशंस जितने भी हुए उसमें वाकई में हकीकत है कि उसमें पख्तूनों ने भी मजाक उड़ाया, खुशियाँ मनाई, सिंधियों ने भी, पंजाबियों ने भी, बलोचियों ने भी, इवन ये कि जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि हम जैसे लोग हैं जिनको पता नहीं था कि ये असल में हो क्या रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये उन सब को जो है वो झंझोड़ा गया है इस ब्रॉड में कि देखें जब मेरे साथ हो रहा था, यानी अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि जब मेरे साथ हो रहा था तो सारे खुशियाँ मना रहे थे, सारे बड़े जो है वो सोच रहे थे कि यार ये बहुत कोई अच्छा काम हो गया और अब जो है दूध की नहरें बहेंगी पूरे पाकिस्तान में से, क्योंकि कराची का दहशतगर्द जो है वो उसके खिलाफ ऑपरेशन हो गया, उसकी पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन हो गया। हालांकि पसे पर्दा जो है वो काम क्या हो रहा था सबको पता है कि किस किस ने जो है वो ज्यादतियाँ की, इस ताकत का, इस पावर का नाजायज फ़ायदा उठाया और हर बंदा अपनी गली में कोई डॉन डबल रोटी वगैरह बन बन के घूम रहे थे। तो जब ये सारे मामला हुए, फिर 2016 का मामला हुआ तो सब लोगों ने खुशियां मनाई, जिसमें मैं भी बड़ा शामिल था कि यार अच्छा हुआ, चलो अब हमें भी ज़ाहिर है कि जहन में यही था कि बोरियां वगैरह सारी ये है और जितना भी कुछ हो रहा है, शटर डाउन हड़तालें, पहिया जाम हड़ताल, ये सब चीज़ें सारी ठीक है तो ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद जब 2018 में जो एक शख्स को सिंध के ऊपर मुसल्लत किया गया वज़ीर आला की हैसियत से, मैंने कहा नहीं यार, बड़ा बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है शहर के साथ भी और उस शख्स के साथ भी जो है ना यहाँ जिसकी वजह से सुकून था, क्योंकि जो साहब आए हैं ये साहब के करप्शन के बड़े केसेस, मतलब उस वक्त तो मशहूरी नहीं थी लेकिन इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था कि ये जहाँ काम करते थे वहाँ पर काफ़ी करप्शन इन्होंने करके रखी थी। और वही के कायम अली शाह साहब के बाद मतलब वो फिर भी बेहतर थे, लेकिन ये साहब तो इन्होंने तो गोड़ दिया सब कुछ ना। तो अब ये जो मामलात हुए इसमें क्या हुआ, खुशियां मना रहे थे, आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर रो रहे हैं और कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन सही कहता था। ठीक है, जब नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ तो वो लोग भी रो रहे थे भाई अल्ताफ हुसैन सही कहता था। इसका मतलब यही हुआ कि वो सही ही कह रहे होते हैं, लेकिन ये कि अपने कुछ ज़ाती मफादात की खातिर जो है लोग क्या करते हैं कि उसको नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे माजी में हुआ, बेनज़ीर साहिबा पहुंच गई, कभी वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे, वो मेरे ख्याल में वो भी गए हैं, और उसके अलावा जनरल कर्नल्स कुछ उस दौर के थे वो भी गए। ठीक है ना, इसी के साथ साथ एक दो साहब और भी गए, जरदारी साहब भी गए, मियाँ साहब भी गए, फिर वो जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब भी गए। लंदन में जाके 8-8 6-6 घंटे बैठ के हलीम पकने का इंतज़ार भी किया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या करें कि अल्ताफ हुसैन साहब के नमक में जस्त नहीं है कि मतलब जो वो कहते हैं ना कि नमक हरामी जो है वो सब ने की। ठीक है, और क्या हुआ कि फिर ये ठाकुर वाला सीन हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट हुए या नए इंस्टॉल किए गए, ये भी सारे मामला हम देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये देख लें कि इन सब चीज़ों का जो है वो नुकसान किसको भुगतना पड़ा है? अल्ताफ हुसैन को क्या नुकसान हुआ है? वो लंदन में बैठे हैं, ठीक है, कुछ भी चाहे कर सकते है ना, ऐसे ही था ना, नहीं किया, वो कौम की फिक्र में आज भी लगे हुए, मुल्क की फिक्र आज भी है, जिसको कह रहे हैं गद्दार वतन, वो वहां पर बैठ के कोई गद्दारी नहीं कर रहा। कितने खुदकुश धमाके अल्ताफ हुसैन साहब ने करवाए वहां से बैठ के, कोई मिला नहीं मिला। एक कोई खातून पकड़ी गई थी चिश्मे से पिछले साल या पिछले साल, वो भी इल्ज़ाम लगा के लंदन में या अमेरिका में बैठ के जो यहाँ पर वो टारगेट किलिंग कराती थी, उनको भी अरेस्ट किया गया। उनके मतलब इस किस्म के जो चीज़ें जो बेसिक वहाँ यहाँ पर मौजूद हैं
पाकिस्तान में कराची के अंदर जो मौजूद हैं, अरे इन लोगों से तो वो पूछे ना कि भाई तुम लोगों ने वो कर रहा था गलत, उसने लोगों की लाशें गिराई, तो क्या ये लोग बरी जिम्मा हो गए उससे? ये भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा थे ना। तो ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं? मामला क्या है एक्चुअली यहाँ पर? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है? उसकी असल वजह क्या है? पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जमहूरी जो है ना, वो सिर्फ 2 बंदों का नाम है जमहूरियत, बल्कि नहीं 3 बंदों का नाम है जमहूरियत। एक मौलाना फजलुर रहमान, एक पीपी, और तीसरा जो है वो आपका ये पटवारी कबीला। इन तीनों का नाम है, बस ये है तो जमहूरियत है। और इनको अगर कोई मतलब भाव ना दे तो फिर जो है ना जमहूरियत जो है वो खड्डे में चली जाती है। फिर सड़कों के ऊपर डी चौक और फलाने चौक रुक रुक के जो है वो ये काम कर रहे होते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वाले नारे लगा रहे होते हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया नारे और रैलियों से, मुर्तज़ा वहाब साहब ने जैसे कहा था ना कि भाई ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम एक ग्राउंड बना देते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट करें। पूरा पाकिस्तान ने, पूरा कराची जो है, कराची में हो रहा है ना, पूरा कराची आपकी इस बात से एग्री करता है, लेकिन एक शर्त पे, कोई ग्राउंड से बाहर जो है ना अपना जलसा नहीं करेगा। इसमें सब लोग जो है ना वो मुत्तफिक हों और नीचे लिखें कमेंट्स में, ठीक है? इसमें नून लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी, फंक्शनल लीग, पीटीआई, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, टीएलपी, अल्ताफ हुसैन, एमकेएम, अलहदा कौमी मूवमेंट या हकीकी, ये सारे के सारे जो है ना इस पर हलफ लिख के दे दें, हल्फ लिख दें कि भाई हम हलफ उठा रहे हैं कि हम इस ग्राउंड से बाहर जलसा नहीं करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपके साथ जो कल कुछ होगा, आपका एक बंदा भी कराची की किसी सड़क के ऊपर एहतजाज करता हुआ नजर नहीं आएगा। सब ने इसी ग्राउंड में एहतजाज करना है, चाहे 3 करोड़ कराची वाले बाहर निकल आए या पूरे 4 से 6 करोड़ जितने भी कराची वाले, सारे उसी ग्राउंड के अंदर आए, छलके नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? यही काम आप भी करें। तो मतलब इससे फिर अंदाजा हो जाएगा कि मेरे लिए, अभी आप देखिएगा ये तो दूसरों के लिए बोल रहे हैं कि नहीं ये क्या तरीका है, वो क्या तरीका है, लेकिन खुद कर रहे होते हैं तो कुछ नहीं है। बेनजीर का वाकया हुआ था पिंडी में, पूरा कराची इन्होंने उजाड़ के रख दिया, एटीएम लूटे, सिनेमा हॉल जलाए इन्होंने, गाड़ियों को नजर आतिश किया और पता नहीं क्या क्या लूट मार का बाजार गर्म किया। खवातीन को, बच्चियों को अगवा करके ले गए, जिनका आज तक पता नहीं है कि वो खवातीन जिंदा भी हैं कि नहीं है, बच के घर आ गई हैं कि नहीं आ गई, कुछ पता नहीं है, ठीक है? लोगों को गोलियां मारी, तशद्दुद हुए, सब कुछ हुआ, वो चीज किसी को याद नहीं है। अपना जो है ना, मतलब वो कहता हूँ, मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई गलती और तशरीफ हमेशा दूसरे की दिखाई देती है, अपनी तो नजर नहीं आती है। इनका वही वाला माहौल है, मतलब मामला है, और ये आगे भी यही करेंगे। ये अभी दूसरों के ऊपर तो कदगने लगाए जा रहे हैं, लेकिन कल इनसे जरा पूछें भाई तुम्हारे ऊपर हो रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है, तो ये सड़कें ब्लॉक करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट पे जो है कराची में, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिटी कोर्ट है, चीफ मिनिस्टर हाउस है, ये गवर्नर हाउस है, शाहराह फैसल है, प्रेस क्लब है, ये नुमाइश औरंगी है, ये हर जगह ब्लॉक करेंगे, हर जगह रैलियां निकलेंगी। लेकिन क्या है कि दूसरे ना करें, हमारे लिए सब कुछ हलाल है। लूट मार ये करें, इनके लिए हलाल है, दूसरों के लिए कोई कुछ भी नहीं। मतलब दूसरे जो है वो उनके लिए हराम है, क्योंकि तुम जो है वो बंदर के वीजे पर आए हुए हो, तुम जो है वो शेर के वीजे पर आए हुए हो, तुम जो है वो चीते के वीजे पर आए हुए हो, तुम जो है वो उसके जराफे के वीजे पर आए हुए हो। ये वाला माहौल है दूसरों के लिए, और खुद जो है हालांकि है बकरी, लेकिन अपने आप को ये कहते हैं कि हम भी जो है वो किसी शेर के उस पर या ड्रैगन के, बल्कि ड्रैगन है, ये लोग खा रहे हैं, जला रहे हैं, पूरे मुल्क को खा गए, लेकिन इनकी अपनी सियासी चवलियां खत्म नहीं हो रही है। खैर इन दी एंड मैं फिर यही बात करूंगा, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है कि दूसरों का मजाक उड़ाने वाले आज खुद वही सफर कर रहे हैं कि ये कल ये आवाज उठा लेते तो आज ये मामलात नहीं होते। उनका कहना ये है कि फौज को जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और जमहूरियत को फरोग देना चाहिए, ठीक है? ये उनका जो है वो नारा है शुरू दिन से, और इसी के ऊपर वो कायम है आज भी, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि फौज मदाखलत ना करे और जो सियासी पार्टियां हैं उनकी इजारादारी हो, वो मतलब जो है वो हुकूमत करें या अपनी सियासत जो है वो धड़ल्ले से करें। कोई डाला वाला सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह का मामला ना हो, कानून की बालादस्ती हो, अदालतें आज़ाद हो, पुलिस आज़ाद हो, इदारे आज़ाद हो, और सब खुशहाली से काम करें। जो अहल होगा वो रहेगा, जो ना अहल होगा उसको किक आउट किया जाएगा। आप लोग बताइएगा क्या उन्होंने सही कहा है या गलत कहा है, कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज़।